नमस्कार दोस्तों, फोकस पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज की क्लास होगी HCF LCM की। तो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? ठीक है, हमें सभी को पता होता है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं और LCM किसको बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। ठीक है, तो अब इसमें एक टर्म है फैक्टर और एक टर्म है मल्टीपल। ठीक है, तो फैक्टर और टर्म में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर और टर्म में डिफरेंस देखते हैं। हम मान लो एक संख्या लेते हैं 12। ठीक है, 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक टर्म लेते हैं 18। ठीक, 18 को किससे कर सकते हैं? 1 से तो सभी को कर सकते हैं। फिर 2 से, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा और 12 से नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे होगा। तो फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि 12 है, 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये क्या है? फैक्टर हैं। ठीक है, 18 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 3, 6, 9 ये 18 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा हाईएस्ट जो है हाईएस्ट जो फैक्टर है वो। ठीक है, अब इसमें कितने फैक्टर हो गए? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब 4 है इसमें 6 है, 6 इसमें भी है। ठीक है, अब देखो कि 1, 2, 3, 4 तो 4 कॉमन फैक्टर हो गए 12 और 18 के फैक्टर में। ठीक है, लेकिन HCF क्या कहता है? HCF कहता है हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इन सब में बड़े से बड़ा क्या है? 6। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है इसमें, तो 6 हमारा आंसर होगा, HCF होगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं LCM किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि उसका गुणांक। तो गुणांक किसे बोलते हैं हम? फिर से संख्या लेते हैं 12 और 18। ठीक, अब 12 क्या 12 है, 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंज 60, 12 छः 72, 12 सात 84। ठीक है, ऐसे। और 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजू 90, 18 छः 108। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है इन दोनों में। ये इनके मल्टीपल हैं। ठीक है, लीस्ट मल्टीपल फैक्टर निकालना है हमें। लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालना है। तो अब इनमें कौन से कॉमन है? 36 इसमें भी है और 36 12 के मल्टीपल में भी है। ठीक है, 72 इसमें भी है और 72 12 के मल्टीपल में भी है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ से क्या देखते हैं कि 36 जो है वो सबसे छोटा मल्टीपल है इसका। ठीक है, तो LCM क्या आएगा? 36। ठीक है, इस तरह। तो ये किया हमने HCF LCM निकालने का तरीका। ठीक है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, अब LCM HCF के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, उन तीनों पॉइंट में लगभग सभी क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हम LCM और HCF में जब भी कोई संख्या मानेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि L से किसको दर्शाते हैं? LCM को दर्शाते हैं। H से किसको दर्शाते हैं? HCF को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी दो संख्या मानेंगे LCM HCF की क्वेश्चन में, तो वो मानेंगे हम A इंटू H। ठीक है, और दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी? B इंटू H। ठीक, या H क्या है? H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अभी सीधी सी बात है, कोई दो संख्या जैसे 12 है और ये कितनी है? 18 है। ठीक है, तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3। अब 6 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 6 क्या है? H है। ठीक है, और 2 क्या है? A है और 3 क्या है? B है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं A इंटू H और B इंटू H। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को क्या लिखेंगे? और एक और पॉइंट यह समझने का है कि जो A और B होता है, ठीक है, जो A और B होगा वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर होने जरूरी है। ठीक है, को प्राइम नंबर होने जरूरी है। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर होता है जिनका HCF 1 हो। ठीक, जैसे 2 और 3 है, मान लिया A 2 है और B 3 है, तो ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनके दोनों का कॉमन क्या है? 1 है। ठीक, जिन दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट A इंटू H और B इंटू H। ठीक है, और A और B जहाँ क्या होंगी? कॉमन फैक्टर होंगे, सॉरी को प्राइम नंबर होंगे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम H यानी HCF, ठीक है, अगर हम H यानी कि HCF और A गुणा B करते हैं, ठीक है, HCF गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करते हैं, तो ये हमें किसके इक्वल मिलेगी? ये हमें A और B के LCM के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। कैसे? उदाहरण के लिए अभी जैसे हमने ली थी 12 और 18 संख्या ली थी। ठीक है, तो 12 और 18 का HCF क्या है? 6 है। ठीक, और
इसके बाद क्या बची थी, ए 2 बची थी और बी क्या बची थी 3, ठीक है। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 और 36 ही क्या है 12 और 18 का एलसीएम, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर 36 था। तो इस तरह अगर हम HCF गुना पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगी किसके, एलसीएम के, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया LCM इज इक्वल टू H इंटू A इंटू B, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये हमें पता है LCM L किसके बराबर होगा, H इंटू A इंटू B के, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में A और B तो दे रखी है, ठीक है, और LCM दे रखा है, तो H निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक। और जो इसका ये फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, दोनों अगर दोनों साइड इस फॉर्मूले में हम H से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा L इंटू H, ठीक, L इंटू H, और इधर क्या आ जाएगा H इंटू A और एक H इंटू B, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया LCM गुना HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। और H क्या है इनका कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर तो दोनों संख्याओं के अंदर ही होगा, तो LCM गुना HCF बराबर होगा किससे, ये पहली गुना दूसरी संख्या के, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे, आई होप समझ में आए होंगे। और अब देखते हैं इसका क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीके से समझने के लिए। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन आसानी से हल किए जा सकते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 15 और 13, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है 15 और 13 और उनका HCF दे रखा है हमें 22, HCF, ठीक, 22। और क्या पूछ रहा है कि तो वो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट क्या था, A इंटू H और B इंटू H लिखेंगे, हम किसी भी संख्या को लिखेंगे तो, ठीक है। H हमें गिवन है कितना है 22, तो क्या लिखेंगे A कितना है 15, तो 15 गुना H कितना है 22, ठीक है। तो ये तो आ जाएगी पहली संख्या, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक। और B इंटू H, तो B क्या है 13 इंटू H किया दिया हुआ है हमें 22, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26 और 2 28, ठीक है। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि दो संख्याओं का HCF 44 है, संख्याओं के बीच अनुपात 22:15 है, ठीक है। संख्याओं का अनुपात क्या है 22:15 है। तो सेम क्वेश्चन है, A क्या है, A की वैल्यू दी हुई है 22, ठीक। B क्या है, B की वैल्यू दी हुई है 15 और HCF जो हमारा है कॉमन फैक्टर HCF क्या है वो है 44। और पहले पॉइंट से हमें क्या पता है, संख्या निकालने के लिए A इंटू H और B इंटू H, ठीक। तो 22 को मल्टीपल कर देंगे किससे, 22 को गुणा करेंगे किससे, HCF से 44 से, तो इससे पहली संख्या आएगी, ठीक। और दूसरी संख्या किससे आएगी, B क्या है 15 को किससे करेंगे HCF से 44 से, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें पहली और दूसरी संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे 22 को किया, 22 चौका 88 का 8 और असल भाई 8, 88 और 8 कितने हो गए 96, ठीक है। ऐसे ही इसको कर लेंगे 15 बच्चों के 60, ठीक है, और 6 15 चौक 60 और 66 ये आ गई। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। इन पॉइंट से बिल्कुल आसानी से सोल्व हो सकते हैं ये क्वेश्चन। और कोई अप्रोच लगाएंगे तो उसमें लंबा मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अनुपात दे रखा है उसको A भी मानेंगे और LCM HCF दिया हुआ है, जो 3 पॉइंट हमें पता है उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्रोच लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का LCM 63 है और उनके बीच का अनुपात 15-14 है, ठीक है, तो संख्याओं का HCF क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, इस क्वेश्चन में हमें LCM दिया हुआ है, LCM, ठीक, कितना है 6300 और दोनों संख्याएं का अनुपात कितना दे रखा है 15:14। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमें, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि LCM इज इक्वल होगा किसके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और गुणा HCF के, ठीक। LCM गिवन है और दोनों को गुणनफल को हम बराबर के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये इससे भाग हो जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे, 63 LCM है, ठीक। LCM किसके बराबर होगा, A कितना है 15 इंटू B कितना है 14 और H हमें निकालना है, ठीक है। तो 15 और 14 को इधर ले आएंगे तो 63 अपॉन में 15 इंटू 14 और बराबर क्या हो जाएगा H। इनको सोल्व करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। कैसे, 14 28 42 14 56 14 15 63, ठीक।
ना सॉरी 7 दूनी 14, 7 नम 63, ठीक है 9 पे चल जाएगा, फिर 9 पे चल जाएगा तो 450 पे, और 15 से कर लेंगे तो 30, ठीक। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा, HCF आएगा 30 इसको सोल्व करने पर, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन में HCF गिवन था तो पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो LCM दे रखा है वो किसके बराबर है, A इंटू B इंटू H के, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आराम से हम क्वेश्चन को बिना टाइम लगाए हुए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए और कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का LCM 1710 है, ठीक है, और HCF 57 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, LCM कितना है 1710, ठीक है। HCF कितना है, HCF है 57, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि LCM और HCF जो है, तो पॉइंट सेकंड क्या है, पॉइंट सेकंड ये है कि LCM किसके बराबर होगा, HCF गुना A गुना B के, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या है 57, ठीक है। 1710 को H इस साइड लेके आएंगे 57। अब इससे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इससे क्या तो 7 8 9, ठीक है 3 से करेंगे, ठीक है। तो 3 से ये पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 30। AB जो है, AB का प्रोडक्ट कितना आ गया 30। अब कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर क्या आता हो 30, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने वो बन सकते हैं, ठीक है, कितने पेयर बन सकते हैं। तो पेयर को कैसे लेना है, हमें जो स्टार्टिंग में बताया था कि को प्राइम नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो इन जोड़ों के लिए हमेशा को प्राइम नंबर ही लेंगे जिनके बीच में HCF केवल 1 हो, ठीक है। जैसे अब 1 और 30 है, 1 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, को प्राइम है, बिल्कुल है, ठीक। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, को प्राइम है बिल्कुल, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब 3 और 10 भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर क्या होगा 4 5, 4 नहीं है, ठीक है, 5 और 6 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब 6 और 5 तो सिर्फ ये 4 ही ऐसे जोड़े बनेंगे इन संख्या से, या तो वो संख्या 1 और 30 होगी, या 2 और 15 होगी, या 3 और 10 होगी, या 5 और 6 होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऐसे 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि संख्याओं का LCM 1680 और HCF 42 है तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि LCM हमें दिया हुआ है, ठीक है। LCM कितना है 1680 और HCF कितना है 42, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, LCM इज इक्वल होगा किसके, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और गुना HCF, ठीक है। तो LCM के इक्वल आ जाएगा। अब AB का मल्टीपल निकाल सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, 1680 बटे HCF से डिवाइड कर देंगे 42, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 14 से किया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 0, ठीक। 14 से किया 14 28, 14 3 42, 3 चौक 12 40, ठीक है। तो AB जो है वो कितना आ गया 40। अब इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो जोड़े कैसे बनाने हैं हमें, को प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके HCF केवल 1 हो। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती हैं, एक तो 1 और 40 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा 2 और 20, 2 से भी कटता है, 1 से भी जाता है, ठीक है, वो नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है। 3 भी नहीं है, ठीक है। 4 से है, 4 और 8 नहीं हो सकता, ठीक है। 5 और 8 है, 5 और 8 है, बिल्कुल है, 5 और 8 को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 6 से देखेंगे तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब दोबारा 8 और 5 आ गए, तो सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे बनेंगे अगर इनका HCF और LCM है तो इनके 2 पेयर ही बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब की बार देखते हैं इसको, 3 अंकों की दो संख्याओं का HCF 17 है और LCM 714 है, तो उनका योग क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है योग क्या होगा उनका, अगर 3 अंकों की दो संख्याएं, यानी कि ABC और XYZ, ये 3 अंकों की है, दो ही संख्याएं हैं, लेकिन ये 3 अंकों की है, ठीक है। तो HCF 17 और LCM 714 है, उनका योग क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। LCM HCF, हमें पता है कि LCM किसके बराबर होगा, A इंटू B इंटू H के, ठीक है। तो AB का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से हम, AB का प्रोडक्ट कैसे, 714 अपॉन में 17, ठीक है। इससे अगर इसको सोल्व करेंगे तो 17 34 17 चौक 68, 17 चौक 68, ठीक है। 2
या तो कितना आएगा 17 दूनी 34, ठीक 42। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 42। ऐसी कोई दो संख्या हैं जिनका गुणा क्या हो 42 हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। तीन अंकों की दो संख्याएं, यानी कि तीन तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके, ठीक है। दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का एचसीएफ हमें गिवन है कितना, एचसीएफ 17 दे रखा है, ठीक। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 714 दे रखा है। तो हम उनका ए बी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, उनका गुणा निकाल सकते हैं कितना 714 अपोन में 17। तो 17 से करेंगे तो कितना जाएगा 17 चौक 68, 3 17 दूनी 34, ठीक है, यानी कि 42। ए बी का मल्टीप्लाई क्या आएगा 42 आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ए बी अगर इनका दो संख्याओं का गुणा 42 है तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। उनके मतलब जोड़े निकाल सकते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके को प्राइम नंबर बनाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 और 42 हो सकती है, ठीक है। फिर 1 और 42 के बाद 2 और 21 बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 3 और 14 ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 6 और 7 ये 4 जोड़े बन सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 अंकों की संख्याएं हैं वो, ठीक है। अब कैसे देखेंगे कि एचसीएफ 17 है तो यानी कि पहला जोड़ा लेते हैं हम, 1 और 4 का पहला जोड़ा लेंगे, ठीक है। तो 1 और 4 का अगर पहला जोड़ा लेंगे तो एचसीएफ क्या है 17, 1 और 42, ठीक है, ये हो गया पहला जोड़ा। अब इसको एचसीएफ कितना है 17, अगर 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17 ही आएगा। तो 17 तो दो अंकों की संख्या है, ठीक है, और हमें निकालनी है कितनी दोनों संख्याएं 3 अंकों की। तो यहाँ पे 1 को 17 से करेंगे तो ये केवल 17 ही आएगा दो अंकों की, जो कि आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें दूसरे जोड़े में 2 और 21, 2 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा, तो ये भी दो अंकों की संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, ठीक है। 3 और 14 तीसरा पेयर लेंगे तो 17 को 3 से करेंगे तो 51 आएगा, ये भी 3 अंकों का नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया लास्ट जोड़ा, ठीक है, 6 और 7 को। अगर अब 6 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 17 102, ठीक है, ये 3 अंकों का है, बिल्कुल है। और दूसरी संख्या चेक करेंगे तो 17 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 119, ये भी 3 अंकों का है। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 और 7, ठीक है, 6 और 7। इस क्वेश्चन में पहले दो क्वेश्चन में हमसे जोड़े पूछे गए थे, ठीक है, कि इनके कितने पेयर बन सकते हैं। तो पेयर कैसे बनाएंगे, उनका मल्टीपल निकाल लेंगे ए और बी का, और को प्राइम नंबर उनके पेयर बन सकते हैं, जितने को प्राइम नंबर होंगे वो ही उनके पेयर बनेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो ये कंडीशन है, ठीक, ये एक कंडीशन है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए वो। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो ए बी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, ए बी यानी ए और बी का गुना निकाल सकते हैं, कितना आएगा 42 आ गया। अब यहाँ से आगे हम पेयर भी बना सकते हैं इनके को प्राइम नंबर, ठीक है, पेयर भी बना सकते हैं। पेयर कितना बनेगा 1 और 42, ठीक है। दूसरा पेयर कितना बनेगा 2 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, ठीक। तीसरा पेयर कितना बनेगा 3 और 14, और चौथा पेयर कितना बन जाएगा 6 और 7। अब इसके आगे इसके और कोई पेयर नहीं बन सकते, ठीक है, 6 और 7। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन की अप्रोच शुरू होगी, जो कंडीशन है वो लागू होगी। यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन क्या कहती है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए वो दोनों। अब हमें पता है कि एचसीएफ अगर 17 है तो एचसीएफ इसको भी 17 से गुणा करो और ए को भी 17 से गुणा करो और बी को भी, तो इनको गुणा करके देखेंगे हम, तो 17 एकम 17 ये 2 अंकों की होगी, तो ये गलत हो जाएगा। अब 17 को 2 से गुणा करेंगे 34, वो भी 2 अंकों की आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। 17 को 3 से करेंगे तो 51, वो भी 2 अंकों की आएगी। इस तरह 6 और 7 राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 17 को 6 से गुणा करने पर और 7 से गुणा करने पर दोनों संख्याएं 3 अंकों की आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 और संख्याओं का योग 720 है तो 2 अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अभी उन संख्याओं पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में इस योग की जगह एलसीएम दे रखा था, उनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें एचसीएफ दे रखा है और उन 2 संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि a इंटू एच और b इंटू एच लिखेंगे हम, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को अगर प्लस करते हैं, क्योंकि हमें प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में 720 इन दोनों का योग, तो क्या आएगा a प्लस b, ठीक। एच यहाँ को बनाएगा तो एच इसके बटे में आ जाएगा 36 दूने 72 20, यानी कि ए और बी का योग कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो अब ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो सेम वही को प्राइम नंबर देखेंगे 20 तक कितने को प्राइम नंबर हैं, 1 और 20 है बिल्कुल, ठीक है। 2 और 10 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, 4 और 5 है बिल्कुल है, ठीक है। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 भी नहीं है, तो 2 पेयर बन सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 2 पेयर्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ योग
की जगह उसमें एलसीएम दे रखा था तो ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते थे, ठीक है, गुना करके। और यहाँ पे योग दे रखा है तो ए प्लस बी निकाल लेंगे और फिर इनके कॉमन फैक्टर से पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, यदि संख्याओं का HCF 45 और योग 675 है, ठीक है, HCF है और योग कितना है 675 है, तो दोनों संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, HCF कितना दे रखा है 45, तो ए और ए प्लस बी कितना हो जाएगा अपना 675 अपॉन में, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 675 अपॉन में 45, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से किया तो 5 ने 45, ठीक है, 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 5 25, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं 9 से, 9 एकम 9, 9 5 45, बिल्कुल। ए बी हमारा ए प्लस बी कितना आ गया 15, ठीक है। तो अब कितने पेयर बन सकते हैं इसके, तो को प्राइम नंबर ये हम चेक कर लेंगे, 1 और 15, सॉरी 1 और 15 तो 16 हो जाएगा, तो 1 और 15 इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। 2 और 15 में नहीं बनेगा, 3 और 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 के अलावा 4 5 जी नहीं, केवल एक ही पेयर इसका ऐसा बनेगा जो को प्राइम नंबर होगा, 3 और 5, ठीक है। तो इसका केवल एक ही जोड़ा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का LCM 495 और HCF 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। अब इसमें हमें एक टर्म और एक्स्ट्रा दे दी, HCF और LCM भी दिया हुआ है और संख्याओं का योग भी दे रखा है। तो पहले टाइप वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, LCM जो है हम क्या लिख सकते हैं उसको, A और B निकाल लेंगे, ठीक है। A और B कैसे निकालते हैं, LCM बटे में HCF 495 बटे में 5 HCF कर देंगे, कितना आएगा 45 और 4 5 99, ठीक है। अब A B कितना हो गया 99, ठीक, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, योग 100 है, ठीक है, यानी कि A प्लस B क्या है 100 है। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 99 आए और योग करने पर 100, नो सॉरी 100 नहीं, योग कैसे निकालेंगे, बटे 5 और HCF 4 किया जाएगा, कितना 20, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिनका गुणा तो हो 99, ठीक, और A प्लस B कितना हो 20। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 11 और 9, इनको गुणा करने पर क्या आएगा 99 और जोड़ करने पर कितना आएगा 20, ठीक है। तो इसका आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का LCM 864 है और उनका HCF 144 है, यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, LCM इंटू में HCF और बराबर किसके होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या दे रखी है 288, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये संख्या 288 कर लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दूसरी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थे 10 क्वेश्चन HCF LCM के।